हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश के बारे में हम बात करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। मैं दो महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करूंगा कि कब्जा कानून हुआ ख़त्म। यदि आपकी ज़मीन पर कोई लंबे समय से कब्जा किए है तो ये आपके फेवर में जजमेंट है, ठीक है, और ज़मीन भी आपकी वापस मिल सकती। क्या वो ऑर्डर है वो आप जान लीजिए। साथियों, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा है उसके बारे में। एक चीज़ और, यदि आप कोई कानूनी सलाह लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिकूल कब्जा, अनुज्ञेय कब्जा, तथ्यों का निष्कर्ष। यदि अनुज्ञेय है कब्जा, अनुज्ञेय यानी कि बिना आज्ञा के है, तो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए जो प्राप्त करना चाहता है, वादी को केवल सतत कब्जा, सही कब्जा ही साबित नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कब्जा स्वामी की जानकारी में प्रतिकूल था ये भी साबित करना पड़ेगा साथियों। ठीक है, पहली चीज़। अब देखिए, कोई भी विपक्षी है जो आपकी ज़मीन पे कब्जा किए है, वो धारा 144 में घोषणात्मक वाद किए कर दिया है तो वो हार जाएगा आपका। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी बेदखली करवा सकते हो। उसके बाद साथियों आता है दूसरा ये आदेश, ठीक है, जो कि रिसेंट में 2024 में दिया गया है। आप चाहे तो इनकी पीडीएफ भी आप मेरे द्वारा ले सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। साथियों, यहाँ पे जस्टिस उभय एस ओक के द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि जब कोई पक्ष प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा है, ठीक है, तो उसे पता होना चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है, और उसे दलील देनी होगी कि मूल मालिक की जानकारी में था और 12 साल से अधिक समय खुले तथा निर्बाध कब्जे में। खुले यानी कि सबकी जानकारी में, निर्बाध यानी कि बिना किसी विवाद के। ठीक है, सामग्री कथन वाद में पूरी तरह अनुपस्थित है, इसलिए वाद में प्रतिकूल कब्जे की दलील के लिए कोई उचित आधार नहीं है। अदालत ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने से संबंध में कानून को स्थपति को दोहराया कि अगर आप मान लीजिए कब्जे का दावा कर रहे हो तो आपको क्या क्या डिसाइड करना पड़ेगा, वो भी साथियों जरूरी है, बेहद जरूरी। ठीक है, अब देखिए आपका मैटर चल रहा है, मान लीजिए आपका कब्जा किए हो, मालिकाना लेना चाह रहे हो, तो ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। और याद की ज़मीन पे, आपकी ज़मीन पे कोई मान लीजिए कब्जा किए है, ठीक है, तो ऐसे मालिक नहीं बनेगा। पहले ये चीज़ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। क्या है कंडीशन वो आप जान लीजिए। प्रतिकूल कब्जे की दलील साबित करने के लिए वादी को दलील देनी होगी, साबित करना होगा कि वास्तविक मालिक के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा है, ठीक है, जो भी वास्तविक मालिक है उसके खिलाफ। ठीक है, दूसरा, वादी को दलील देनी होगी, यह स्थापित करना होगा कि उसके लंबे और निरंतर कब्जे का तथ्य मालिक को पता है, मालिक को ये पता है, जमीन मालिक को, कि वो लंबे समय से कब्जा करे और प्रतिकूल कब्जा करे। ठीक है, एक चीज़ और, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। तीसरा साथियों, वादी को यह भी निवेदन करना होगा, स्थापित करना होगा कि वह कब्जे में कब से आया। देखिए, 12 साल लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक जो कब्जा वही जो है वही मालिक बनेगा। ठीक है, तो उसे ये भी कोर्ट को प्रूफ करना पड़ेगा, जस्टिफाइड करना पड़ेगा कि भाई वो कब्जे में कब से आया, इसका कोई एविडेंस देना पड़ेगा। तीसरा, वादी को यह भी स्थापित करना होगा कि उसका कब्जा खुला तथा निर्बाध था। खुला यानी कि सबकी जानकारी में, निर्बाध यानी कि किसी भी प्रकार का विवाद, किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार का कोर्ट स्टे वगैरह कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप अगर बेदखली की बात करना चाहते हो साथियों, कर सकते। सेक्शन 134 बेदखली के लिए प्रोविजन करता है। कोई भी अत्याचारी अतिक्रमणकारी है आपकी ज़मीन पर कब्जा किए तो उसे हटाया जाएगा, सेक्शन 134। ठीक है, और उससे जुर्माना भी वसूला जाएगा। लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया।